नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। आप सभी 18 बैच द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश कर चुके सभी प्रशिक्षु भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आपके सेमेस्टर से संबंधित यहाँ पर मेरे चैनल पर शैक्षिक वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे और पिछले सेमेस्टर प्रथम सेमेस्टर का भी मैंने शैक्षिक वीडियो बनाया है, बट उसका तो अब प्रमोट आपको कर दिया गया। आप दूसरे सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, तो अब आपको द्वितीय सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है और प्रथम वर्ष आपको प्रमोट कर दिया गया प्रथम सेमेस्टर। तो इस बार द्वितीय सेमेस्टर के मैथ विषय के संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में, और डेली आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम मैथ के जो भी टॉपिक है उस पर शैक्षिक वीडियो आपको प्रदान किए जाएंगे हमारे चैनल पर। तो जो भी प्रशिक्षु भाई बहन इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे जो भी मैं शैक्षिक वीडियो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित बनाऊँ आप तक पहुंचता रहे और आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो सके। क्योंकि द्वितीय सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका अक्टूबर के सेकंड वीक के लगभग या अक्टूबर माह में हो सकता है, ऐसा पीएनपी द्वारा आपको सूचना दी गई और प्रथम सेमेस्टर प्रमोट कर दिया गया है। तो अब द्वितीय सेमेस्टर की आपको तैयारी करनी है। तो जिसमें कुछ प्रशिक्षु भाई एवं बहनों का ऐसा कहना था कि गणित सब्जेक्ट जो है द्वितीय सेमेस्टर का वो थोड़ा कठिन है, उस पर वीडियो बनाया जाए। तो मैं पहले और भी पाठ्यक्रम के आपके वीडियो बनेंगे, लेकिन मैं मैथ विषय को पहले वरीयता देता हूँ। इसका मैं संपूर्ण वीडियो पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी है यहाँ पर आपको उपलब्ध कराऊँगा। तो आइए आज उसी क्रम में पहला आपका चैप्टर है मैथ विषय में 3 अंकों तक की संख्याओं का लसा व मौसा ज्ञात करना है। ये चैप्टर का नाम है पहला आपका। तो इसी को आज हम पढ़ेंगे। इसमें लसा और मौसा कैसे निकालेंगे 3 संख्याओं का। तो पहले हम आज पढ़ेंगे लसा। लसा पहले होता क्या है इसको जान लेते हैं, ठीक। लसा को लघुत्तम समापवर्त कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में लसा लिखा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त, ठीक। लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम माने होता है छोटा और समापवर्त माने अपवर्तों में जो समान हो। जैसे 3 संख्याएं दी रहेंगी, उनके अपवर्त क्या हैं, उन अपवर्तों में समान क्या है, वही समापवर्त होगा। लघुत्तम माने छोटा, यानी उनमें जो सबसे छोटा अपवर्त होगा समापवर्त, उसी को लघुत्तम समापवर्त बोलेंगे, ठीक। तो अपवर्त होता है पहाड़ा। और इसको और विस्तृत से अगर आप जानना चाहते हैं बेसिक से, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। प्रथम सेमेस्टर में मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया था, जहाँ पर मैंने शुरू से बताया है अपवर्त क्या होते हैं, समापवर्त क्या होते हैं और लघुत्तम समापवर्त क्या होते हैं, ठीक। तो उसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे लघुत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त 3 संख्याओं को कैसे निकाला जाएगा, इसको ध्यान से समझेंगे। तो ये रहा लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम माने छोटा, समापवर्त माने उन अपवर्तों में जो समान हो, ठीक। जैसे 3 संख्याएं दी गई हैं 16, ठीक, 8 और 24। अब इनका अगर आपको लघुत्तम समापवर्त निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इसकी 2 विधियां हैं निकालने की। पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है भाग विधि, ठीक। तो पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि से निकालना, ठीक। गुणनखंड विधि पहले देख लेते हैं गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे। तो पहली संख्या है 16, इसके गुणनखंड हम करेंगे, फैक्टर कर लेंगे 16 का, 8 का और 24 का। उसके बाद से उन तीनों फैक्टरों में समान देखेंगे कौन है, उसको पहले लिखेंगे, फिर शेष जो भी बचेंगे उनको लिख लिया जाएगा और उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, हमें लसा प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं 16 का फैक्टर करिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक।
ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आप बगल में कट कर लीजिए बारी बारी संख्याओं को। 16 लिखिए, इसको कट करिए, ठीक, लास्ट तक कट करिए, पूर्णतः जब ये कट जाए तो पहले कोई भी संख्या छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे जिसको 2 कहा जाता है, ठीक। तो 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकन्ने 2 हो गया, ठीक। और इन्हीं का मल्टीप्लाई कर लेंगे जो इधर आया है, ठीक। संख्या काटने पर जिससे संख्याएं कटती गई हैं यही गुणनखंड है, इसी को लॉसा बोलेंगे। और यही मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको डायरेक्ट फॉर्म में, ठीक। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो उसी 16 को ये जो संख्या इसको फैक्टर के फॉर्म में इस तरह से मैंने लिख दिया, ठीक। और यहाँ अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे तो ऐसे उस संख्या को कट कर लीजिए जो इधर फैक्टर आते हैं इस तरफ काटने पर। पहले 2 से कट करेंगे, 2 से नहीं कटता है, 3 से 4 से ऐसे क्रमशः उसको काटेंगे और जो संख्या इधर प्राप्त होंगे लास्ट में जब कब तक काटेंगे जब तक 1 ना नीचे आ जाए, ठीक। और जब 1 आ जाता वहीं रोक देंगे और इधर जितना संख्या रहेगा उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही क्या होगा इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक, गुणनखंड हो जाएगा। ये लॉसा नहीं होगा, गुणनखंड इसको बोलेंगे, ठीक, फैक्टर या गुणनखंड होगा। और ऐसे ही अब 8 का निकालिए, 8 का कट करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक। ऐसे 24 का निकाल लेंगे, 8 का 2 दूना 4 दूना 8, ठीक। ये हो गया 8 का फैक्टर गुणनखंड और ये 16 का हो गया। इसी प्रकार से 24 का निकालेंगे। इसी तरह अगर 16 की तरह 8 का भी समझना तो 8 को भी ऐसे आप कट कर सकते हैं। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकन्ने 2 हो गया, ठीक। ऐसे 24 का निकालेंगे तो 1 से, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखा, 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं, आपको भी पता है, ठीक। तो 1 को मैं नहीं लिख रहा हूँ, 2 से आगे लिख रहे हैं। देखिए 24 का ऐसे कट करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर आपको आ रहा है ऐसे लिख दीजिए, ठीक। नहीं आ रहा तो इसका फैक्टर कर लीजिए। पहले 24 है, इसको कट करिए 2 से, 2 एकन्ने 2, 2 दूना 4, 12 दूना 24, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकन्ने 3। मैंने यहाँ पर क्या बताया था, लास्ट में तब तक काटेंगे जब तक 1 ना आ जाए। देखिए यहाँ पर भी कट किए हैं तो 1 आ गया है, ठीक है। 8 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। ऐसे अब 24 का हम फैक्टर लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर मैं 24 का फैक्टर इतना कैसे लिख दे रहा हूँ। तो ऐसे आप कट कर लीजिए, आपको अगर नहीं आ रहा है तो इजी वे में आप ऐसे कट करके इसके फैक्टर को निकाल सकते हैं। इसी को गुणनखंड कहा जाता है, ठीक। और यही होता है आपका गुणनखंड विधि। इसी विधि से हम इसके लॉसा को फाइंड करेंगे, ठीक। अब ये तीनों संख्याओं का क्या हो गया, गुणनखंड आपका हो गया। अब इसमें हम देखेंगे जो सभी में कॉमन संख्या कौन सी है, ठीक। कॉमन को पहले लिख लेंगे, उसके बाद से जो भी संख्याएं बचेंगी उसको भी साथ उसके गुणा कर देंगे लिख करके। अब इसमें आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, एक कॉमन हो गए, ठीक। उभयनिष्ठ गुणनखंड हिंदी में इसको समझिए, कॉमन फैक्टर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी जो तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में दिया हो ऐसी संख्या। यहाँ पर भी देखिए 1 2 और मिल जाएगा आपका जो तीनों में है, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और 1 2 आपका यहाँ मिल जाएगा, ठीक। 1 2 ये हो गए, 1 2 का ये हो गया, तीनों में ये 2 मिल रहे हैं, ठीक। तो लॉसा अब निकालेंगे इसका हम लॉसा। तो लॉसा में ही लिखेंगे जो पहले तीनों में या जितनी संख्याएं दी गई हैं, इस सेमेस्टर में आपके 3 संख्याओं का है, ठीक। तो तीनों संख्याओं का गुणनखंड पहले करिए, ठीक। उसके बाद से इन तीनों में कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए जो तीनों में हो, ठीक। तो तीनों में 1 2 है तो इसको एक बार लिखेंगे, 1 2 तीनों मिला है गुणे 1 2, फिर मिला है दोनों में फिर ये है
जो दोनों में है उसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद से जो भी संख्याएं बचेंगी इसके साथ मल्टीप्लाई या गुणा कर देंगे। 1 2 यहाँ बच रहा है आपका, ठीक, और 1 3 यहाँ बच रहा है, इसको भी लिख लीजिए। अब इस संपूर्ण संख्या जो भी एक गुणा के रूप में लिखी गई इसी का गुणा कर लेंगे और जो प्राप्त होगा वही लसा हो जाएगा। गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, 48 यानी 16 तियाँ क्या 48। अब ये जो 48 है यही हो जाएगा आपका लसा। और 48 यह ऐसी संख्या होगी जो क्या होगी, इन दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक। लसा वही होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक, जो इन दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। तो यहाँ पर देखिए लसा कितना आया है, 48 आ गया। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 तियाँ 48 आया, ठीक। अब ये 48 ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं से कटनी चाहिए, ठीक, तभी वो लसा करेक्ट आपका माना जाएगा कि लसा सही आपने फाइंड किया है। 48 से देखिए 16 से भी कट जाएगा, 16 तियाँ 48, ठीक। 8 के पहाड़ा में भी 48 आएगा, 8 छक्के 48 कट जाएगा और 24 दूना 48, यानी इन तीनों संख्याओं से जो संख्या आप फाइंड किए हैं लसा के रूप में वो कट रहा है, तो आपका लसा 100% सही है। आपने जो भी लसा फाइंड किया है आंसर के रूप में सही है, ठीक। तो ये रहा गुणनखंड विधि से। इसी प्रकार से हम संख्याओं का 3 संख्याएं अगर दी गई हैं तो उनके लसा को हम इसी प्रकार से फाइंड करेंगे, ठीक। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो लसा यही होता है, ठीक। इसको लघुत्तम समापवर्त कहते हैं और इसको मैंने एक्सप्लेनेशन एकदम बेसिक से, मैंने डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में जब मैथ टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने पढ़ाया और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो का लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से ओपन करिए और उसको एकदम बेसिक से समझ जाइए कि अपवर्त क्या होता है, समापवर्त क्या होता है। तब मैंने फिर लघुत्तम समापवर्त को बताया है और कैसे निकाला जाता है वहाँ पर भी बताया है। और यहाँ पर भी आपके अगर सिलेबस में दिया गया है टॉपिक तो मैंने यहाँ भी बता दिया। तो यहाँ थोड़ा मैंने बेसिक से उतना नहीं बताया है क्योंकि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिए और उसको समझिए पहले, फिर इसको देखिए। या यहीं से समझ में अगर आपको आ जा रहा है कि 3 संख्याओं का लसा कैसे निकालना है तो अच्छी बात है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो लसा यहाँ से आप समझ गए कि क्या होता है। लसा का डिफिनीशन कि लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसी को लसा कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जैसे आपने फाइंड किया 48, 48, अब ये जो दी गई संख्याएं हैं तीनों से कट जा रही है, यानी आपका लसा सही है, ठीक। इसी प्रकार से कोई भी संख्या दी गई उसको हम फैक्टर के रूप में निकाल सकते हैं। पहले उन तीनों संख्याओं का जैसे मैंने यहाँ बारी बारी से बताया है, आप गुणनखंड कर लीजिए। अगर ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो ऐसे सिंगल सिंगल उन संख्याओं को, तीनों संख्याओं को कट करिए। पहले 2 से काटिए, 3 से काटिए, 4 से काटिए, ऐसे क्रमशः काटते चले जाइए। उसके बाद से उसको फैक्टर के रूप में लिख लीजिए कि गुणनखंड कितना है इसका। जैसे यहाँ 24 का हमने इतना लिखा, 8 का इतना लिख दिया, ठीक। अब इनको ऊपर नीचे ऐसे लिख लेंगे, फिर तीनों में देखेंगे कामन कौन है। यहाँ पर जैसे 2 था, पहले 1 कामन मिला है, 2, और जो कामन रहेगा तीनों में या उभयनिष्ठ रहेगा जो तीनों में रहेगा उसको एक ही बार लिखेंगे कि 1 2 यहाँ कामन है, एक बार लिख दिए, ठीक। 1 2 यहाँ कामन है, एक बार लिख दिए। 1 2 ये यहाँ कामन है, एक बार लिख दिए। और कामन लिखने के बाद जो भी संख्याएं उन गुणनखंडों में तीनों में बचती हैं उनको लिख दिया जाता है मल्टीप्लाई के रूप में, गुणा के रूप में आगे। जैसे यहाँ पर आपको क्या 1 2 3, 3 ही तो 2 तीनों में उभयनिष्ठ मिले, तो 1 2 3 आपने लिख लिया, ठीक। उसके बाद से अब 2 संख्याएं बच रही थी, 2 और 3, यहाँ पर उनको भी मल्टीप्लाई गुणा के रूप में आपने लिख लिया, ठीक। और इसका गुणा कर लिया, ओवरऑल जो भी आया 48 आया, ठीक। अब ये वही संख्या हो गई, इसका लसा हो गया जो इन तीनों संख्याओं से कट रहा, यानी ये करेक्ट है, ठीक। इसी प्रकार से हम 3 संख्याओं का गुणनखंड विधि से लसा निकालेंगे। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा।
इसको मैंने रिकैप भी रिवाइज भी कर दिया, एक बार से बता दिया अच्छे से। अभी भी आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्या आपको नहीं समझ में, मैं अगली वीडियो में बताने का पूर्णतः प्रयास करूँगा। अब आइए इसी को देखते हैं भाग विधि से कैसे निकालेंगे गुणनखंड विधि रहा। आइए भाग विधि से देखते हैं कैसे आप लॉसा को भाग विधि से फाइंड करेंगे। अभी मैंने बताया गुणनखंड विधि से, ठीक, फैक्टर कर लेंगे तीनों संख्याओं का, कैसे निकालेंगे मैंने बता दिया। अब आइए भाग विधि से इसको कैसे निकाला जाएगा इसको देखते हैं। आपके सिलेबस में दोनों मेथड दिए गए हैं, इन दोनों मेथड को आप जानिए, जो आपको सूटेबल लगे, उचित लगे, अच्छा लगे आपको, जिससे आसानी महसूस हो सवाल लगाने में, आप उसको यूज कर सकते हैं। लॉसा उसी से निकालिए। गुणनखंड विधि आपको समझ में अच्छे से आ गया, उससे निकाल लीजिए। भाग विधि समझ में आ गया, आप उससे निकाल लीजिए। तब आइए भाग विधि से देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो पुनः मैं उन्हीं संख्याओं को ले रहा हूँ, तीन संख्याएं 8, 16 और 24। मैंने यही तीनों संख्या गुणनखंड विधि में भी लिया था, यहाँ भी ले रहा हूँ। अभी देखिएगा यहाँ भी मैं निकालूंगा वही लॉसा, ये भाग विधि से भी उतना ही आएगा, बस मेथड चेंज हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। ऐसे कर लेंगे पहले, ठीक। अब इसको कट करेंगे, तो पहले छोटी से छोटी संख्या से शुरू करते हैं। 2 से शुरू करेंगे, मैक्सिमम जिससे संख्याएं कट रही हों वही यहाँ पर अंक लेंगे, उसी से भाग देंगे। यहाँ पर लिखते चले जाएंगे कामा लगाकर तीनों संख्याओं कितने बार में वो कट रही हैं, ठीक। आइए देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया 2, 1 से तो सभी संख्याएं कटेंगी, कोई मतलब नहीं, और इसको तब तक कट करेंगे जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए, ठीक। और वहीं पर स्टॉप कर देंगे जब 1 1 आ जाएगा, और जितनी संख्याएं इधर इस साइड में आएंगी उन्हीं का हम गुणा कर लेंगे, ठीक। वही लॉसा हो जाएगा। ये भाग विधि यही है। आइए देखते हैं। 2 ले लिया मैंने, ठीक। 2 से कट की 8 को 4 बार में भाग जाएगा, लिख लिया कामा। 2 से 16 में मैंने भाग दिया, आप 16 में भाग देंगे तो 2 8 16, 8 बार में गया, 8 लिख लिया। 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 बार में भाग जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी 12 बार में ये भाग कटा 2 से 24 का। 12 दूना 24 होता है। अभी 2 से संख्याएं कट रही हैं तीनों, 2 से फिर काट दीजिए। अगर 2 से देखिए नहीं कट रही हैं तो 3 से काटिए, ऐसे बारी बारी काटा जाता है, ठीक। संख्याओं को 2 से कट करिए, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, ठीक। अभी भी 2 से कट रही, 2 से फिर काट दीजिए। 2 1 2, 2 दूना 4, 2 3 6, ठीक। अब नीचे देखिए क्या, 1 तो ये ख़त्म, 1 यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ और यहाँ 1 लाना है आपको। अभी तीनों 1 1 नहीं आया, जब 1 1 वही आ जाएगा वहीं स्टॉप कर देंगे, गुणा कर देंगे, वही लॉसा हो जाएगा। तो यहाँ अब 2 और 3, तो एक बार 2 से कटेगा, एक बार 3 से कटेगा, ठीक। इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है कि 1 से 3 दोनों कट जाएं, तो एक बार 2 से काट दीजिए, एक बार 3 से, या तो इतना ही गुणा करके आप लिख दीजिए। लेकिन आपको ईजी वे में समझाने के लिए इसको कट करके दिखा दे रहा हूँ। 2 से आप देखिए 1 1 3, फिर 3 से कट कर देंगे, 1 1 3 1 3, ठीक। अब नीचे 1 1 आ गया, यहीं पर भाग खत्म हो जाएगा। अब यहाँ जितना ये साइड में आया है इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही लॉसा हो जाएगा। अब लिखिए लॉसा बराबर, अब इन्हीं का गुणा करके लिख दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, 16 तियाँ 48, कितना आ गया 48। यही आपका लॉसा हो जाएगा आंसर के रूप में। आपने गुणनखंड विधि से भी निकाला था तो कितना आ रहा था, 48 ही आ रहा था। तो वहाँ पर भी आपने क्या किया था, तीनों का गुणनखंड किया, उसमें उभयनिष्ठ पहले गुणनखंड देखा कौन है उसको लिख लिया, ठीक। उस अंक को, उस संख्या को, उसके बाद से जो भी संख्याएं बच रही थी उनको भी लिख करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको 48 प्राप्त हुआ था। लॉसा तो गुणनखंड विधि था और ये भाग विधि। और मेरे हिसाब से जो भाग विधि होती है थोड़ा छोटी पड़ती है, आसानी से इसको निकाला जा सकता है। आप गुणनखंड करेंगे 3 बार गुणनखंड लिखेंगे,
उसके बाद से उसमें उभयनिष्ठ फैक्टर देखेंगे, कॉमन फैक्टर देखेंगे, ठीक। उसके बाद उसको लिखेंगे, संख्याएं बचेंगे उसको लिखेंगे, तब निकालेंगे। और ये भाग विधि क्या है, ऐसे लिखिए, खटाखट काटते चले जाइए, इधर का जो भी आ रहा है मल्टीप्लाई करके गुणा कर दीजिए। थोड़ा इजी वे में आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपको अगर गुणनखंड विधि से ही अच्छे से समझ में आ गया है तो आप वही विधि यूज करिए। जो भी विधि अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं और कहता है गुणनखंड विधि से निकालिए, तो वहाँ पर फैक्टर विधि से ही भाई निकालना पड़ेगा, तो उसको ध्यान दीजिएगा। सभी प्रशिक्षु बहन और भाई आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है, गुणनखंड विधि से कि भाग विधि से। अगर वो इन सब का बाउंडेशन नहीं दे रहा है कि गुणनखंड विधि से निकालिए या भाग विधि से निकालिए, तो आप सीधे तुरंत भाग विधि अप्लाई करिए, या किसी भी विधि से जो आपको अच्छा लगे उससे लॉसा निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये रहा, इस वीडियो में मैंने आपको लॉसा बताया। मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षु भाई बहन के पास इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी गणित में जो भी कमज़ोर प्रशिक्षु भाई बहन हैं बेसिक से उस चीज़ को समझ सकें। और गणित से जो डरते हैं कि कहीं बैक ना लग जाए, हम फेल ना हो जाए, तो कोई फेल नहीं होगा। बस आप हमारे साथ संपूर्ण इस वीडियो के पाठ्यक्रम में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के मैथ के वीडियो के साथ बने रहिए, आपको समझ में आएंगी चीज़ें। अभी जो भी और भी कठिनाई है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर अवश्य रूप से वीडियो बनाए जाएंगे। तो ये रहा भाग विधि और गुणनखंड विधि से लॉसा। आज हमने लॉसा पढ़ा और कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे मौसा। पहले जानेंगे मौसा होता क्या है, इसके बारे में मैं गुणनखंड विधि और भाग विधि से आपको बताऊंगा, ठीक। तो ये रहा लॉसा। कल हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि मौसा तीन संख्याओं का कैसे निकालेंगे, और उसको भाग विधि और गुणनखंड विधि से भी जानेंगे मौसा को भी कैसे निकाला जाता है। और ये रहा आपका लॉसा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। फैक्टर में पहले फैक्टर नोट करेंगे, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। उन संख्याओं का फैक्टर कर लीजिए, उसमें कॉमन फैक्टर देखिए क्या है, उसको लिख लीजिए, फिर जो संख्याएं बच रही हैं उसको लिख लीजिए, गुणा कर दीजिए, वो लॉसा हो जाएगा। भाग विधि में सीधे ऐसे लिखिए उन संख्याओं को तीनों, और कट करते बारी बारी संख्याओं से चले जाइए। 2 से पहले काटना शुरू करते हैं, 2 से नहीं कटता है, 3 से काटिए, 4 से काटिए, जिससे मैक्सिमम ये संख्याएं तीनों में से कट जाएं, उसी से कट करते हैं। और तब तक काटते हैं जब तक नीचे 1 ना आ जाए, यानी पूर्णतः संख्याएं कट ना जाएं। उसके बाद से जो भी इधर आता है उसको गुणा करके यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। तो ये रहा लॉसा। द्वितीय सेमेस्टर में डीएलएड में आपके दिया गया है, पहला टॉपिक था, मैंने इसको बताया। और कल हम लोग पढ़ेंगे मौसा, और मौसा को गुणनखंड और भाग विधि से निकालना, ठीक मित्रों। धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। इस संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस चैनल पर आपके वीडियो प्रदान किए जाएंगे। तो आप लोग सभी प्रशिक्षु भाई बहन से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जो भी शैक्षिक वीडियो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित मैं बनाऊँ आप तक पहुँचता रहे। और एकदम ईजी भाषा में, व्यवहारिक भाषा में आपको यहाँ पर वीडियो मिलेंगे। जो भी कमज़ोर से कमज़ोर प्रशिक्षु भाई बहन है, सबको गणित सब्जेक्ट समझ में आएगा, और आने वाली परीक्षा में आप एक अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक मित्रों। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।